स्वागत है आपका एपीएन न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घटने की खबर आई थी, जहाँ पे मोलेस्टेशन यानी कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ी जो किए थे, उसके एक केस पुलिस स्टेशन पे आए हैं। तो उस केस के सिलसिला पे हम आज हमारे बीच डीएसपी सर मौजूद है, तो इससे हम जानने की कोशिश करेंगे किस मामले पे केस रजिस्टर हुआ था और कब और कौन सा सेक्शन में रजिस्टर हुआ, किसके नाम पे रजिस्टर हुआ। तो इस पे हम बात करेंगे सर से। ये इंसिडेंट जो 29 अक्टूबर को हुआ है, उसके बाद कॉम्प्लेन जो 4 नवंबर को आया है। इसमें कॉम्प्लेनेंट है श्रीमती रिक्टर बुई, जो कि वाइफ ऑफ श्री केंगा बुई है। वो उसका एड्रेस है गौरी कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने एक कॉम्प्लेन दिया है बासार पीएस में, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री हेंकेन बासार करके सोई विलेज का है। उसने उसको पब्लिक प्लेस में मोलेस्ट किया है। तो ये मोलेस्टेशन का केस है। तो कॉम्प्लेन रिसीव करने के बाद हमने 4 तारीख को ही केस रजिस्टर कर दिया। केस नंबर है 29/24 अंडर सेक्शन 74/75 BNS, जो नया कानून है। उसके बाद हमारा ऑफिसर SI मौलिकम तक को एंडोर्स किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये बेसिकली सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस हमने रजिस्टर किया है। इसमें आपका पनिशमेंट है 1 से 5 ईयर्स तक। तो जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, जहाँ में आपका पनिशमेंट 7 ईयर्स से बिलो होता है। 7 ईयर्स से जहाँ में पनिशमेंट बिलो होता है, तो उसमें आपको अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है कि आपको जैसे कि नोटिस, जैसे कि CRPC में 41A पहले हम लोग नोटिस इशू करते थे। अभी हमने 35/3 में BNS, ये जो नया कानून है BNSS, उसमें नोटिस सर्व किया है। तो उन्होंने जो एक्यूज है वो नोटिस को कॉम्प्लाई करके थाना आके अपना स्टेटमेंट दर्ज किया है। तो इसमें जैसे कि मैं बता दूं कि अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। जब तक वो पुलिस का ऑर्डर को कॉम्प्लाई कर रहा है, तो अरेस्ट हम उसको नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली ऑन अंडर वे। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में उतना कुछ नहीं बोल सकूँगा, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। तो बाद में जैसे कि कुछ केस में प्रोग्रेस होगा, तो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो जैसे कि हमारे जो पुलिस जो प्रशासन के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, इसने कहा है कि जो केस जो है 4 तारीख को रजिस्टर किया गया था और 5 तारीख को, यानी कि दोनों ही पक्ष के ऊपर इंक्वायरी जो बैठ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट है इसे पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टिगेशन का अलग से एक सीक्रेसी रहता है। तो जैसे सर ने कहा कि जो इंक्वायरी है चल रहा है, अगर इसी इंक्वायरी में अगर मिलता है तो ज़रूर आगे का जो है प्रमोट एक्शन लिया जाएगा। तब तक जो इंक्वायरी है उसे कार्रवाई है उसे सही तरह से आप पुलिस प्रशासन पे ज़रूर विश्वास करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमेशा सदा जनता के साथ रहते हैं और वो जो भी इंक्वायरी करेंगे शायद ज़रूर अगर कुछ जस्टिस नहीं हुआ होगा तो जस्टिस देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, मैं इसी प्रकार का जो न्यूज़ है आपके साथ लाता रहूँगा।